हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम हमारा जो हम कल जैसे कि हमने वाइल लूप पढ़ा था, तो आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि हम प्रैक्टिकल में समझेंगे कि वाइल लूप को हम चलाते कैसे हैं। तो आइए चलो हम बात करते हैं। ये हमारा टर्बो C7 खोला है हमने। ओके, अब उसके बाद ये हमने बड़ा न्यू ओपन किया है। तो ओके, अब हम बात करते हैं सबसे फ्रंट में कि हमें एक वैल्यू टाइप करनी है 1 से लेके 5 तक। तो अब हम इसको कैसे चलाएंगे। ओके, तो अब जैसे कि हमने एक इंटीजर टाइप का आई ले लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इंटीजर टाइप का मैंने आई लिया है। उसके बाद में मैंने आई की वैल्यू फिक्स कर दी कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से। मैंने आई की वैल्यू को फिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने लगाया लूप, वाइल लूप लगाया है। वाइल लूप के अंदर मैंने कंडीशन डाल दी है आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5। ओके, उसके बाद मैंने वापस मेरा ब्रैकेट लगाया है। फिर अब मुझे स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। इनिशियलाइजेशन तो हमारा हो गया है, जो आई इक्वल टू 1 किया, फिर हमने कंडीशन लगा दी है हमारी। अब हमारे को प्रिंट कराना है स्टेटमेंट। जो भी हमारी वैल्यू चले वो हमारे को अंदर ही अंदर रोटेट होती रहे। जो हमारे का %d, आई, और यहाँ पे /n भी लगाना है हमारे को, वैल्यू आई। और अब हमारा जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो हम करेंगे। तो ये चल रहा है। अब उसके बाद हम लगा देंगे गैच। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसे रन कराते हैं। F9, कंट्रोल F9। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को 1 2 3 4 5। तो अब जैसे कि अब आपने 1 2 3 4 5 तो इसको प्रिंट कर दिया। पर मैं बोलता हूँ कि अगर हमारे को इसी का वो टोटल भी करना हो तो हम क्या करेंगे। तो हमारे को टोटल के लिए हमारे को एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा। यहाँ पे उसका नाम हम दे देंगे टोटल, और टोटल के आगे हम इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा देंगे। ये आपको कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी कि आपको कोई सी भी कंडीशन दे दे तो आप इसका कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि अब मेरा टोटल भी हो गया है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, टोटल को प्रिंट वापस करा देता हूँ, इससे हमारे को आंसर मिल जाए। %d है। ओके, कोमा लगा देते हैं। इसे कोमा लगाया मैंने। अब इसके बाद हम टोटल को प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे वही का टोटल है जो ये मैंने आपको कल भी बताया था। फिर हम कंट्रोल F9 से प्रेस करते हैं तो देखिए आ गया हमारा 1 2 3 4 5, और टोटल कितना आ गया 15। ये हमारा एक सिंपल सा वाइल जो स्टार्टिंग होती है ये था।
अब कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे वो मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। कि फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपको एक टेबल बनानी, कि आपको एक टेबल कि जैसे कि 5 है तो 5 की टेबल आ जानी चाहिए, 10 है तो 10 की टेबल आ जानी चाहिए, कोई सी भी आपको टेबल प्रिंट करनी थी। तो ये देखते हैं अब हम। ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे मैंने एक टेबल बनाई। कि फर्स्ट में मैंने इंक्लूड stdio.h पूरा लिखा है, उसके बाद void main लगाया, फिर CLRS, ये कर्सर मैं आपके सामने घुमा रहा हूँ, CLRS है, फिर ब्रैकेट इंटीजर n.x, मैंने दो नाम के, कि एक तो नंबर और एक x जिससे हम स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि नंबर आपको दिख रहा है कि n तो ले लिया है, n इक्वल्स टू 5 ले लिया है कि 5 की टेबल मेरे को प्रिंट करनी है, और x इक्वल्स टू 1 जिससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे कि 5 इंटू 1, तो हम अब जो लूप घुमाएंगे वो x के लिए घुमा, हमने वैल्यू तो किसकी फिक्स करी, n की। 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, तो हमारा घूम क्या रहा है, x। तो हम x इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 तक ही घुमाना है हमारे को। तो ओके, x इज़ लेस देन इक्वल टू 10, हमने x स्टार्टिंग कर दी है, x इक्वल टू 1 की। अब हमारे को स्टार्ट कहाँ से करना, अब हमने लगाया प्रिंट ऑफ %d इंटू %d इक्वल्स टू %d स्लैश n। हमारा एक फॉर्मूला होता है 5, जैसे कि n इंटू x, फिर हमारे वापस n हमारे प्रिंट हो गया, उसके बाद हमारा x प्रिंट होगा, फिर उसके बाद n इंटू x प्रिंट होगा हमारा। ओके, उसके बाद मैंने x प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट होके घूमेगा। तो अब मैं कंट्रोल प्लस F9 दबाता हूँ, तो ये देखिए 5 इंटू 5, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 दिख रहा है आपको। ये जैसे ये हमारा था। तो अब हम, ठीक है, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे घर पे ट्राई करें। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिए तो आपने ट्राई करा ही होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन हमने बात करी थी कि आपको इवन और ओड बताना है, कि 1 से 20 के लेके, और इवन अलग आने चाहिए और ओड अलग आने चाहिए। उसके आगे लिखा आना चाहिए कि भाई इवन नंबर 2 होता है, ओड नंबर 1 होता है, तो सब कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। तो जैसा ही मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, void main, CLRS, और मैंने इंटीजर टाइप के दो वेवर बना दिए x और y। ये प्रोग्राम आपको सबसे पहले रीड करना आना चाहिए, बन तो अपने आप ही जाता है। कि मैंने एक प्रिंट लिया है, एंटर वैल्यू ऑफ x, किसी भी वैल्यू की x वैल्यू को प्रिंट करना है, और स्कैनअप दे दिया है प्रिंट ऑफ एंटर वैल्यू ऑफ y, फिर स्कैनअप ये, ओ सॉरी मैंने आपको गलत प्रोग्राम बता दिया, सॉरी। ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है कंडीशन वाला, ये देखिए आप, कि इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, void main, CLRS, फिर इंटीजर टाइप का मैंने एक तो बनाया x, एक टोटल इक्वल्स टू 0 कर दिया और एक tr इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब आप इसको समझिएगा एक बार, सॉरी, हाँ, अब आप इसे समझिएगा कि जैसे x की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है, हमें कहाँ तक बनाना था, 1 से लेकर 20 तक। तो x इक्वल्स टू जो स्टार्टिंग है वो मैंने 2 फिक्स कर दिया कि 2 से स्टार्ट होगा। 2 क्या होता है, इवन। वाइल, फिर मैंने कंडीशन लगाई कि x इज लेस देन इक्वल टू 20, तो चलना कब तक चाहिए, 20 तक। अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक बनाया, एक कंडीशन लगाई है वाइल के अंदर, फिर वापस मैंने कंडीशन लगा दी, इफ़ कंडीशन, जो इफ़ एल्स मैंने आपको बताई थी, कि x mod 2 इक्वल टू 0। अगर कोई भी इवन नंबर का जो भी हम करते हैं डिवाइडेशन, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो मतलब वो इवन है, और अगर रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो वो ऑड है। जैसे कि अब आपको जैसे कि x यहाँ दे दिया, x अगर कुछ भी होगा, जैसे 2 आता है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ 2 आएगा, 2 mod 2 इक्वल टू 0, यस। तो इस कंडीशन के, इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा और प्रिंट हो जाएगा नंबर इज़ इवन 2। फिर उसके बाद आता है 3, फिर वापस ये नीचे जाएगा, फिर ये कंडीशन होते, फिर यहाँ बाहर निकलेगा x प्लस प्लस, वापस ऊपर जाएगा, 3 आएगा, 3 कंडीशन में जाएगा, 2 है, अंदर आएगा, फिर 3 आएगा, 3 mod 2, 9, बाहर निकलेगा, एल्स में आएगा, नंबर इज़ 3, नंबर इज़ ओड इक्वल्स टू 3।
फिर वापस x प्लस प्लस में वापस ऊपर जाएगा, वापस ऐसे ऐसे करके राउंड करके ये घूमेगा लूप। फिर हमारे को हम जैसे कंट्रोल प्लस F9 क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए इवन 2 आ गया, ओड 3 आ गया, इवन 4, ओड 5, इवन 6, ओड 7, पूरे की पूरी 20 तक वैल्यू है। एक बार और आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर आप इसको हटा दीजिए, ये मैंने फालतू में बना दिया था। ओके स्टूडेंट, तो एक बार और हम इसे रन करते हैं कंट्रोल प्लस F9 से। तो ये आपका हो गया है। एक बार और स्क्रीनशॉट अगर नहीं आया तो देख लो एक बार और, कि बस ये ध्यान रखना आपको यहाँ जो कंडीशन लगाई है F मोड, इसे आप, ये मैंने पहले आपको बताया था रिमाइंडर होता है इसका मतलब। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, रिवर्स नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको 1 to 5 करा था ना, 1 to 5 से आपको 5 to 1 पे जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? तो ये देखिए सिंपल सा प्रोग्राम है, आई और टोटल इक्वल्स टू 0। ये वही का है कि जब हम टोटल भी लगा सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने आई की वैल्यू पहले मैंने फिक्स करी थी 1, अब मैं आई की वैल्यू फिक्स कर रहा हूँ 5, जिससे हमारा लूप को उल्टा घुमाना। और मैंने आपको जब लिखाया था कंडीशन, तब मैंने आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 था, अब आई इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से ऊपर तक चलेगा लूप। अब कब तक चलेगा? वो 5 तक चलेगा। 1, अब आई माइनस तक हमारे को लूप चलाना है। प्रिंटअप आई इक्वल्स टू % d इक्वल्स टू स्लैशन आई, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस आई, ये हमारा का टोटल का सम है। आई प्लस प्लस लगाना है, अब आई माइनस हम लगा सकते हैं, जिससे डिक्रीमेंट होगा। % d स्लैशन टोटल। अब जैसे कि मैं आपको वापस चला के बताता हूँ, जैसे क्या आया 5 4 3 2 1, पहले क्या था 1 2 3 4 5। तो ये हमारा कंपाइलर इसको ऐसे रीड करता है। ओके, तो ये भी हमारा हो गया, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब मैं आपको एक और नई चीज़ बताऊंगा, फैक्टोरियल नंबर। जैसे कि फैक्टोरियल नंबर क्या होता है, 5 का क्या होता है 5 4 3 2 1। तो पहले इसको आप रीड करना सीखिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फैक्टोरियल। ये देखिए ये आ गया हमारा फैक्टोरियल नंबर। जैसे मैंने आपको अगला क्वेश्चन दिया था फैक्टोरियल का, तो फैक्टोरियल का आप ये देखिए इंक्लूड वो का वही लिखा हुआ है। इंटीजर टाइप में मैंने एक एक्स तो हमारी वैल्यू होगी जो हमने फिक्स कर दी है, और एफ हमारी वैल्यू है जो फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल नंबर स्टार्ट कहाँ से करना है ये आपको देना बहुत ज़रूरी है, वरना आप यहाँ पर आपका आंसर रॉन्ग आएगा और गार्बेज भी दे सकता है। फिर एक नंबर है, वो हमारे को नंबर पुट करना है अंदर। ओके, नंबर तो हम इसलिए ले रहे हैं जब मैं 5 6 कुछ भी पुट करना चाहूँ वो हो सकता है। एक्स हमारा लूप को घुमाएगा और फैक्टोरियल नंबर को हमने फिक्स कर दिया। अब जैसे कि हम कंडीशन के अंदर आते हैं, तो वाइल एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर, तो अब हमारे को नंबर कुछ भी डाल देंगे हम यहाँ पे। जैसे ही नंबर डालेंगे यहाँ कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएगा f इक्वल्स टू f क्रॉस x, फैक्टोरियल नंबर हो गया। फैक्टोरियल नंबर क्या है 1, x कितना है जो अभी हम डालेंगे 1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आएगा 2, तो 2 इंटू 1 सॉरी जो हम डालेंगे नंबर वो जैसे कि लूप जैसे जैसे घूमेगा जितने तक तब तक वो चलेगा। उसके बाद आप देखिए f इक्वल्स टू %d स्लैश t x इक्वल्स टू f %d f। अब ये हमारी दोनों वैल्यू आ जाएगा और x प्लस प्लस इसको ऐसे घुमाएगा जब तक इस नंबर के इक्वल और इससे ज़्यादा नहीं आ जाता, तब तक हमारे को इसको घुमाना है। फिर उस फैक्टोरियल नंबर को प्रिंट करा दिया f नाम से कि भाई टोटल जो फैक्टोरियल होता है वो कितना आता है। तो अब कंट्रोल प्लस F9 हमारे को क्लिक करना है। अब मैंने जैसे कि नंबर डाला 5, ये देखिए आया आंसर 1 2 3 4 5 तक तो हमारे को इसने घुमाया। अब फॉर्मूला क्या था f इंटू एक्स, फर्स्ट में वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 इंटू 1 1, तो f इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है।
फिर हमारी वैल्यू आई 2 रखा, तो x की वैल्यू फिर हमने वहाँ से उठाई, वापस ये हो गई, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, फिर 2 इंटू 3 6 आया, 6 इंटू 4 24 आया। जैसे कि ये ऐसा चलता है, फर्स्ट वैल्यू हो गई, अब इससे हमारा जब x इक्वल टू 2 आया तब हमारा 2 आ गया, फिर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, तो टोटल हमारा कितना आ गया 120। ऐसे समझेगा आप, ओके। जैसे कि मैंने आपको जब टोटल का समझाया था पेपर पेन पे, वैसे ही ये f इंटू एक्स का भी होगा। तो एक बार और देख ले इसको आप, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि अब हमारा अगला प्रोग्राम है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। व्हाट डू यू मीन बाय आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? ओह सॉरी, यस। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये चीज़ समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि हम इसे कंपाइलर में से रीड कैसे कराएं, हम इसे मतलब प्रोग्राम बनाना है तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे इस प्रोग्राम को। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक वो नंबर होता है जिसकी जिसको आप पहले क्यूब करके अगर सम करते हैं तो वैल्यू वो की वही आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं 153 डालता हूँ तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस 125 प्लस 27, तो 153 मैंने डाला क्या 153, आना भी कितना चाहिए 153। तो जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 153, तो जैसे कि 1000 के अंदर एक ये सबसे फर्स्ट नंबर हमारा था 153। तो आप इस कंपाइलर को देखिए, इंटीजर टाइप का एक तो नंबर बनाया जो हमें नंबर पुट करना है, आर हमारा रिमाइंडर होगा, सम और नंबर 1। अब सम को मैंने क्या कर दिया 0 से इनिशियलाइज कर दिया कि स्टार्टिंग हमारे को 0 से करनी है। प्रिंट वैल्यू कर दी, वैल्यू ऑफ नंबर, स्कैनफ जो मैं वैल्यू अंदर डालूंगा। अब जो नंबर है उसी को मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया कि मैं आगे बता सकूँ कि ये नंबर है या नहीं है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो मैंने पहले सबसे पहले इसको यहाँ इनिशियलाइज कर दिया नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर। अब मैंने कंडीशन लगाई नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैंने रिमाइंडर लगाया नंबर पर रिमाइंडर 10। अब जैसे कि अगर मैं डालता हूँ यहाँ 153, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा कितना 53, ओके। आर के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी 153 मैंने डाला है तो सबसे पहले आएगा वैल्यू 3, तो सबसे पहले फिर 3 आएगी और 0 से हम इनिशियलाइज करेंगे तो 0 प्लस आर कितना गया 3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, तो 27 यहाँ हो जाएगा, 27 यहाँ हो गया। उसके बाद नंबर इक्वल्स टू नंबर % डिवाइड बाई 10, तो 153 था, 153 को हम अगर डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा 15। अब वापस नंबर कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 5 का क्यूब हो जाएगा 125, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 1 वापस ऊपर आएगा, यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा क्यूब, ओके। फिर उसके बाद जैसे यहाँ से 0 होगा तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलते सम इक्वल्स टू नंबर 1। अब सम हमारे पास जितना था, जैसे कि हम फर्स्ट में कितना आया 3 का क्यूब, ओके। उसके बाद आया 5 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, ये सब क्या हो गया इसमें सम हो गया। अब सम अगर 153 है तो फिर आंसर हमारा क्या आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, वरना ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं आएगा। तो जैसे कि कंट्रोल प्लस F9 में दबाता हूँ और नंबर डालता हूँ 153, ओके। 153 अगर मैंने डाला है तो ये देखते हैं, ये है एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये सारा इंटरनल प्रोसेस होता है तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा अंदर ही अंदर। जैसे कि 153 हो गया, अब मैं कोई दूसरा नंबर डाल के देखता हूँ, जैसे कि
एक और नंबर होता है 370, जैसे डाला मैंने 370, तो ये भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब आप देखिए, मैं एक अलग नंबर डाल के देखता हूँ 654, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसी का अगर सम पहले क्यूब करके सम करेंगे एक एक वर्ड का, तो ये हमारे पास ये वैल्यू नहीं आएगी। एक नंबर और होता है आर्मस्ट्रॉन्ग जो मैंने फाइंड किया है, वो 07, ये भी क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो आप ये याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से 3 तरह के नंबर होते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, और आप एक बार और देख लीजिए, मैं एक बार और आपको समझाता हूँ कि भाई कंडीशन लगाइए R इक्वल्स टू नंबर परसेंट 10, मतलब नंबर कितना डाला 153, तो इसके अंदर से बचा कितना रिमाइंडर 3 का क्यूब हो गया 0 हो गया, तो 3 का क्यूब 27, ओके, प्लस 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बचा कितना था यहाँ पे 153 का अगर हम निकालें तो कितना बचता है 15, वापस 15 ऊपर जाएगा, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, बचेगा कितना रिमाइंडर 5, फिर होगा 5 का क्यूब, पहले से इसमें कितना पड़ा हुआ है 27 प्लस 5 का क्यूब कितना होगा, जो इधर सम हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस ये आएगा, तो फिर 15 हुआ, 15 से अब कितना बचेगा ऊपर 1, वापस 1 ऊपर जाएगा, अंदर आएगा, रिमाइंडर 1 ही बचेगा, तो ओके। फिर पहले तो हमारा था 27 के बाद उसके अंदर प्लस हो गया 5 का क्यूब 125, अब 1 का क्यूब हो गया तो 1, तो कितना बचा अपने पास 153, तो आंसर इज 0। फिर बाहर निकल जाएगा सम, जो हमने यहाँ वैल्यू इसके अंदर होल्ड करी थी, सम की वैल्यू और नंबर 1 की वैल्यू है या नहीं है। ओके, तो ये हमारा हो गया एक प्रोग्राम। अब हमारा एक लास्ट प्रोग्राम बाकी था, उस प्रोग्राम का नाम है पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका आप अगर उल्टा भी करें तो भी वही नंबर आने चाहिए, मतलब जैसे 121 तो 121 ही आना चाहिए, 131 तो भी वही नंबर आना चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं हमारा पैलिंड्रोम नंबर। देखिए पैलिंड्रोम का प्रोग्राम आपके सामने है। नंबर 1 R एंड सम को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया और नंबर हम पुट करेंगे। नंबर 1 को इक्वल टू नंबर में, जैसे कि हमने पहले किया था, वाइल नंबर इज लेस देन। अब हमने वही प्रोग्राम वापस लगाया, R इक्वल टू नंबर परसेंट 10। अगर मैं 1 to 1 डालता हूँ तो कितना बचेगा रिमाइंडर 1 R प्लस सम हमने 0 है, 0 इंटू 10 0, और बचता है सिर्फ 1 to 1 का बचेगा 12, वापस ऊपर जाएगा, सही है, 2 आएगा वापस, तो सम कितना था पहले 1 इंटू 10 प्लस 2 12, फिर वापस आएगा 1, तो ऊपर जाएगा 1, 12 तो हो गया 1 2 1 इंटू 10 यहाँ हो गया प्लस 1, तो आंसर आ गया हमारा 121। तो अब हम देखना चाहते हैं कि सम इक्वल्स टू नंबर 1 इक्वल्स टू सम है या नहीं है। तो नंबर इज पैलिंड्रोम और नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो अब हम आंसर डाल के देखते हैं, 1 to 1 डालते हैं तो नंबर इज पैलिंड्रोम। ओके, अगर मैं डालूँ 131 तो भी आंसर क्या, नंबर इज पैलिंड्रोम। अब मैं अगर डालता हूँ 1221 नंबर इज पैलिंड्रोम। अब डालता हूँ 123 नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि हमारे को वो का वही नंबर वापस चाहिए। 432 डाला, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके, कुछ भी डाल सकते हो आप, ये देखिए नहीं आ रहा। तो ये थे हमारे सारे के सारे प्रोग्राम। यहाँ तक हमारा कंप्लीट वाइल लूप हो चुका है। अब हम आगे हम बढ़ेंगे, उसके साथ हम बात करेंगे हमारे दूसरे की, जिसका नाम है फॉर लूप। जैसे कि मैंने आपको एग्जिट और एंट्री लूप बताया था, जिसके अंदर एंट्री लूप के अंदर मैंने 2 लूप बताए थे, वाइल लूप प्लस फॉर लूप। वाइल लूप हमने कंप्लीट कर लिया है, फॉर लूप और भी ज़्यादा इजी होता है, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उसके अंदर भी, तो आप लोग प्रिपेयर होकर आइएगा। तो ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं हम हमारे फॉर लूप के साथ।